दोस्तों मुझे हकीकत बताते हो, मुझे हकीकत बताते हो और मुझसे ही मेरे किरदार की कमियां गिनवाते हो, मुझसे ही मेरे किरदार की कमियां गिनवाते हो। दोस्तों कमियां तो सब में होती हैं, कमियां तो सब में होती हैं, लेकिन खुद में नहीं दूसरों में नजर आती है। चलिए आज साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड्स की कमियों को यार साथ मिलकर खोजेंगे। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स की बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स में जो भी डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, इन डिफेक्ट की हमें यार आज इस सेशन में, आज इस शानदार सेशन में, बेहतरीन सेशन में डिटेल में बात करनी है। सबसे पहले हम जानेंगे यार डिफेक्ट बोलते किसको है, डिफेक्ट आने का मतलब क्या है, डिफेक्ट है क्या। देखिए डिफेक्ट्स आर डिफाइंड एज इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज, जी हाँ इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये इरेगुलरिटीज काफी सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। या तो यार इम्प्यूरिटी आ जाए, या फिर एटम और आयन अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेटेड हो, या फिर मिसिंग हो, डिसलोकेटेड हो, कहीं और प्रेजेंट हो, या फिर क्रिस्टल लैटिस से बाहर मौजूद हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यार ऐसी इरेगुलरिटीज को हम बोलेंगे डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? डिफेक्ट। एक पिक्चर आपके सामने यहां देख रहे होंगे आप, एक रेड पार्टिकल आपके सामने है। ये जो लैटिस है ये ब्लू पार्टिकल्स का है, रेड पार्टिकल आपके सामने है, डिफरेंट टाइप का पार्टिकल कहीं बाहर से आया है। तो क्या बोलेंगे? डिफेक्ट बोलेंगे, इसे आप डिफेक्ट बोलेंगे। जी हाँ, यहां क्रिस्टल में इस पोजीशन पर, इस लैटिस पॉइंट पर डिफेक्ट है, और यहां पार्टिकल होना चाहिए था। यहां देखिए पार्टिकल होना चाहिए था, मिसिंग है। यहां भी डिफेक्ट है। यहां देखिए पार्टिकल होना चाहिए था, नॉर्मल पोजीशन से पार्टिकल मिसिंग है। यहां देखिए ब्लू पार्टिकल होना चाहिए था, रेड है, अलग टाइप का पार्टिकल है, यहां भी डिफेक्ट मिलता है। यहां देखिए येलो पार्टिकल है, यहां तो खाली जगह मिलनी चाहिए थी, वॉइड मिलना चाहिए था, येलो पार्टिकल है, डिफेक्ट है। यहां देखिए यहां पार्टिकल मिलना चाहिए था, ब्लू पार्टिकल मिलना चाहिए था, नहीं है, डिफेक्ट है। यहां देखिए येलो पार्टिकल है, बाहर से कोई अलग टाइप का पार्टिकल आया है, एंटर हुआ है क्रिस्टल लैटिस में, तो यहां भी डिफेक्ट है। यानी डिफेक्ट आ सकता है डिसलोकेशन की वजह से, पार्टिकल मिसिंग हो इस वजह से, या फिर कोई इंप्यूरिटी एंटर हुई हो क्रिस्टल लैटिस में इस वजह से। तो यार हमें मेनली कितने टाइप के डिफेक्ट से डील करना है? देखिए हमें इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की बात करनी है, और यार हमें डील करना है पॉइंट डिफेक्ट से। पॉइंट डिफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें डील करना है लाइन डिफेक्ट से, लाइन डिफेक्ट। हमें डील करना है इंप्यूरिटी डिफेक्ट से, जी हाँ इंप्यूरिटी डिफेक्ट की भी बात की जाएगी। हमें डील करना है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट से, ठीक है ना, डिफेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की भी बात की जाएगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में पॉइंट डिफेक्ट को मेनली हमें डिस्कस करना है। तो चलिए फिर बात करें यार, ये पॉइंट डिफेक्ट क्या है। इन एन आइडियल क्रिस्टल व्हेन देयर आर इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज ऑफ अरेंजमेंट, हाँ अरेंजमेंट में क्या होगी? इरेगुलरिटी होगी अराउंड एनी पॉइंट और एनी एटम इन द क्रिस्टल, देन इट इज सेड टू बी पॉइंट डिफेक्ट। जब यार क्रिस्टल में किसी लैटिस पॉइंट के अराउंड इरेगुलरिटी होगी, लैटिस पॉइंट पर इरेगुलरिटी होगी, तो आप उसे क्या बोल देंगे? पॉइंट डिफेक्ट बोल देंगे। आयन वहां से मिसिंग होगा तो आप क्या बोल देंगे यार? पॉइंट डिफेक्ट बोल देंगे। देखिए यहां आपके पास आइडियल क्रिस्टल इस प्रकार से है, ऑरेंज से Na प्लस आयंस को इंडिकेट किया गया है, ब्लू कलर से Cl माइनस आयंस को इंडिकेट किया गया है। अगर यहां से Na प्लस अपनी पोजीशन को छोड़ते हुए, है ना, अपनी इस पोजीशन को छोड़ते हुए किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है, किसी वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। अगर यार यहां से ये यहां जाएगा, देखिए इस पिक्चर में आपको क्लियर है, यहां क्या मिलता है? वॉइड मिलता है। अपनी इस पोजीशन को छोड़ते हुए अगर यहां इंटरस्टिशियल साइट को, वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, तो अपनी देखिए नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है, तो आप क्या बोल देंगे इस केस में? पॉइंट डिफेक्ट यहां पर अराइज हुआ है।
मामला क्लियर है? अगर यार कोई एटम या आयन अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है, अपने लैटिस पॉइंट पर नहीं है, जो लैटिस पॉइंट आइडियल क्रिस्टल में मिलता है वहां नहीं है, वहां से मिसिंग है, तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे यार पॉइंट डिफेक्ट आ गया है। या तो ये एटम और आयन इंटरस्टिशियल और वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, या फिर लैटिस से बाहर चला गया होगा, क्रिस्टल से बाहर चला गया होगा। दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। अगर ऐसा होगा तो हम बोल देंगे इस डिस्टरबेंस को कि पॉइंट डिफेक्ट है। ऐसी डिस्टरबेंस क्या होगी? पॉइंट डिफेक्ट होगी। अब सवाल उठता है लाइन डिफेक्ट क्या है? किसी लाइन के लोग, अगर यार एटम्स और आयंस की जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट अगर डिस्टर्ब्ड मिल रही है तो हम क्या बोल देंगे? लाइन डिफेक्ट है। देखिए लाइन डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? when there are several deviation of arrangement in the entire row of lattice point of crystal, then such type of defect will be named as line defect. काफी ज्यादा डेविएशन हो, काफी ज्यादा एटम्स और आयंस एक लाइन के अलोंग क्या हो? डेविएटेड हो, मिसिंग हो, तो ऐसे केस में आप क्या बोल देंगे? ऐसे केस में ऐसे डिफेक्ट को लाइन डिफेक्ट आप बोल देंगे। हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल में यार पॉइंट डिफेक्ट है, जहां पर लैटिस पॉइंट से जो कि आइडियल क्रिस्टल में मिलता है वहां से एटम और आयन मिसिंग होगा। हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल में यार पॉइंट डिफेक्ट है, तो हम तो यार इसकी बात ही ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट किस प्रकार से हम देखने वाले हैं। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप से हम स्टडी करने वाले हैं? स्टोइक्योमेट्रिक, इंप्योरिटी, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। आज के शानदार सेशन में हम ट्राई करेंगे यार कि स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, और अगर स्टोइक्योमेट्रिक के साथ इंप्योरिटी डिफेक्ट अगर कवर होता है तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, है ना? अच्छी बात है अगर इंप्योरिटी डिफेक्ट भी साथ में कवर होता है। वेरी नाइस। तो ट्राई करेंगे ये दोनों ही टाइप के डिफेक्ट आज की शानदार सेशन में हमारे कवर हो जाए। इससे पहले देखिए यहां एक स्टेटमेंट आपके सामने है। क्या स्टेटमेंट आपके सामने है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देखिए एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, जो कि यार मिनिमम अप्रोचेबल टेम्परेचर है, 0 केल्विन पर क्या होगा? एनी सब्सटेंस विल बी परफेक्टली क्रिस्टलाइन। अगर कोई सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन हुआ मतलब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर मिलती है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में यार एंट्रोपी होगी 0। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की 0 केल्विन पर एंट्रोपी। काफी सारे बच्चों को एंट्रोपी में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता दूं एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस, डिसऑर्डर, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होगा ऐसे केस में। एंट्रोपी 0 होगी, रैंडमनेस, डिसऑर्डर 0 होगा। इसका क्या मतलब है? कोई डिफेक्ट यहां पर नहीं होगा, पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट मिल रही होगी, इरेगुलरिटीज नहीं होगी। इनफैक्ट वाइब्रेशन भी रुक जाएगी। 0 केल्विन इतना कम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर यार एटम्स और आयंस की जो वाइब्रेशन होती है, जुक 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 जुक, ये जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन भी रुक जाएगी। अगर यार ये वाइब्रेशन भी रुक जाएगी तो हम क्या बोल देंगे? एंट्रोपी क्या होगी? 0 होगी। बट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा रहे होंगे, देन defects in solids are created which are classified into 3 types. Entropy increases, randomness increase होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे तो यार अपनी नॉर्मल पोजीशन से पार्टिकल्स मिसिंग हो सकते हैं। ऐसे केस में डिफेक्ट अराइज होगा। मामला क्लियर है? और पॉइंट डिफेक्ट कब अराइज होगा? जब लैटिस पॉइंट से एटम्स और आयंस क्या हो? मिसिंग हो। कितने टाइप के होंगे आपके सामने? स्टोइक्योमेट्रिक, इंप्योरिटी, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। ट्राई करेंगे यार पहले 2 डिफेक्ट आज के शानदार सेशन में हम कवर कर पाए। ये स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? ध्यान से देखिए, स्टोइक्योमेट्रिक के बारे में आपने सुना होगा। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इस टाइप के डिफेक्ट होंगे जिनके बाद नंबर ऑफ कैटायन रेशियो नंबर ऑफ एनायन डिस्टर्ब नहीं मिल रहा होगा। देखिए defect that do not disturb ratio of cations
and anions are called stoichiometric defect. ऐसे डिफेक्ट जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे। देखिए अलग लैंग्वेज में देखना चाहिए। द कंपाउंड्स इन विच नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर एग्जैक्टली इन सेम रेशियो एज रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिन आयनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस का रेशियो सेम मिलता है, जो केमिकल फॉर्मूला से इंडिकेटेड है, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स को स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। जैसे अगर यार फॉर्मूला है AnBn, और ऐसा डिफेक्ट जो डिस्टर्ब नहीं करता इस रेशियो को, इस डिफेक्ट को बोल देंगे यार स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट आने से पहले AnBn ये फॉर्मूला है, ये आइडियल कंपाउंड का फॉर्मूला है, ठीक है जी, AnBn। इसके बाद हम क्या देखेंगे? डिफेक्ट दैट डज नॉट डिस्टर्ब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। किस प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा कैटायन और एनायन के रेशियो को? देखिए यार रेशियो क्या है? n/n है, 1/1 है। अगर यार इस प्रकार से कैटायंस और एनायंस दोनों ही मिसिंग हो जाए कि रेशियो आपको 1/1 ही मिले, यानी फॉर्मूला मिलता है डिफेक्ट के बाद, आफ्टर डिफेक्ट AnBn, या रेशियो क्या होगा? n' होगा, अगेन 1/1 होगा, डिस्टर्ब नहीं हुआ। या फिर यार कैटायंस और एनायंस में से किसी टाइप के आयंस इस प्रकार से लैटिस पॉइंट से मिसिंग है कि यार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं है, लेकिन वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस उतने ही मिलते हैं जितने यार आइडियल कंपाउंड में, उतने ही नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन है। बस फर्क इतना सा है कि पहले ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर थे, अब इन्होंने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है। मैं क्या कहना चाहता हूं, फॉर्मूला पहले AnBn था, बाद में भी फॉर्मूला AnBn है। आयन लैटिस से बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, किसी भी टाइप का आयन बाहर नहीं गया है, लेकिन नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग है। तब भी तो उस क्रिस्टल को डिफेक्टेड क्रिस्टल बोलेंगे यार। जो आइडियल क्रिस्टल में एटम और आयन की जो पोजीशन होनी चाहिए बाद में भी वही मिलनी चाहिए, तभी आप बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल का केस है। अगर वह अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होगा, इंटरस्टिशियल साइट या फिर वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो यार हम उस केस में तो बोल देंगे डिफेक्ट आ गया है। लेकिन उस केस में फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, क्योंकि आयन बाहर तो गया नहीं है, अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर वॉइड में चला गया है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ऐसे केस में यार फॉर्मूला AnBn ही मिल रहा होगा, और रेशियो कैटायन एनायन का रेशियो n/n यानी 1/1 ही मिल रहा होगा। अगर इस प्रकार से नंबर ऑफ कैटायन बाय नंबर ऑफ एनायन, this ratio remains same, this ratio remains same before point defect and after point defect. Then this type of point defect is called stoichiometric defect। ऐसे point defect को क्या बोल देंगे यार? stoichiometric। ये देखिए, ये रेशियो दो तरीके से मेंटेन हो सकता है। पहला तरीका क्या है कि यार इस प्रकार से कैटायन और एनायन दोनों साथ में मिसिंग हो, कि अगर न्यूमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी डिक्रीज हो रहा है। इस प्रकार से डिक्रीज हो रहा है रेशियो, बाद में डिफेक्ट आने के बाद भी क्या मिलता है? सेम मिलता है, तभी तो स्टोइकियोमेट्रिक बोलेंगे। या फिर यार क्रिस्टल से बाहर कैटायन और एनायन कदम रखते ही नहीं है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग है, कि दाएं बाएं जो वॉइड होगा, खाली जगह होगी, उसको ऑक्यूपाई करते हैं, नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग है।
मतलब रेशियो क्या मिल रहा होगा, सेम मिल रहा होगा। आयन बाहर गए ही नहीं है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग है, तो हम क्या बोल देंगे, तो हम बोल देंगे यार नंबर ऑफ कैटायन बाय नंबर ऑफ एनायन, ये जो रेशियो है ये सेम मिल रहा होगा। डिफेक्ट आने से पहले, डिफेक्ट आने के बाद अगर ये रेशियो सेम मिलता है तो ऐसे केस में हम बोल देंगे स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है, और ऐसे डिफेक्ट को स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाएगा। मामला क्लियर है। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के, अब बात करेंगे यार टाइप्स ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। इसमें हमारे पास दो टाइप के स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। कौन से हैं भाई, भैया कौन से हैं, फ्रैंकल शोटकी है। कौन कौन से हैं, फ्रैंकल शोटकी है, और हमारे सामने कौन सा है, सबसे पहले शोटकी है। तो यहां इसके टाइप्स की बात की जाए तो इसके यार दो टाइप्स मिलते हैं, एक मिलता है शोटकी और दूसरा क्या मिलता है, फ्रैंकल। दूसरा क्या मिलता है, फ्रैंकल। सबसे पहले बात होगी किसकी, सबसे पहले यार शोटकी डिफेक्ट की बात होगी। नाम से पता चलता है, सटक जाना है ना, सटक जाना, निकल जाना नाम से पता चलता है। यानी यहां पर आयंस क्या होंगे, मिसिंग होंगे। किस प्रकार से मिसिंग होंगे, ताकि स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो। स्टोइक्योमेट्री का टाइप है ना यार, नंबर ऑफ कैटायन रेशियो नंबर ऑफ एनायन क्या मिल रहा होगा, सेम मिल रहा होगा। तो देखिए क्या कहता है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसकी बात सुनते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ वेकेंसी डिफेक्ट, हाँ सटक जाएंगे आयंस, बाहर चले जाएंगे। इट इज ए काइंड ऑफ वेकेंसी डिफेक्ट वेयर कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। हाँ दोनों मिसिंग होंगे भैया, न्यूमिनेटर भी अगर डिक्रीज होगा तो साथ में डिनोमिनेटर भी डिक्रीज होगा, तब जाकर रेशियो सेम रह पाएगा। तो क्या देखा हमने, वेयर कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग विदाउट डिस्टर्बिंग स्टोइक्योमेट्री। हाँ दोनों ही मिसिंग होंगे इस प्रकार से, ताकि रेशियो क्या मिल रहा हो, सेम मिल रहा हो, नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस का। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल इज ऑल्सो मेंटेन्ड। जी हाँ, नेट चार्ज जैसे पहले जीरो मिल रहा था, बाद में भी जीरो मिलना चाहिए। मामला क्लियर है। यानी यार मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमारे पास एन बी एन इस टाइप का फॉर्मूला है और या एनी कंपाउंड है, बिफोर डिफेक्ट हमें ऐसा मिलता है, तो आफ्टर डिफेक्ट क्या मिल रहा होगा, आफ्टर डिफेक्ट यार एन माइनस एक्स मान लेंगे, एक्स कैटायन मिसिंग है, तो यार एक्स एनायन ही मिसिंग होंगे साथ में, तभी जाकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी नेट चार्ज जीरो मिल पाएगा और स्टोइक्योमेट्री मेंटेन हो पाएगी। पहले भी यार ये रेशियो क्या था, 1:1 था, और इस प्रकार से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होने की वजह से n माइनस एक्स रेशियो n माइनस एक्स, ये रेशियो क्या मिल रहा होगा, 1:1 मिल रहा होगा। इस शॉर्टकी डिफेक्ट को यार ऐसे भी अंडरस्टैंड किया जाएगा, पिक्चर आपके सामने है। देखिए आपको क्या करना है, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, यहां क्या होगा, a प्लस होगा, b माइनस, या b माइनस था तो a प्लस, यहां क्या होगा b माइनस, यहां क्या होगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। हर a प्लस के बाद b माइनस है, हर b माइनस के बाद a प्लस है। चाहे आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं या फिर आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में देखिए, x डायरेक्शन में या फिर y डायरेक्शन में आपको a प्लस के बाद b माइनस ही मिल रहा होगा। अगर यार अगल बगल इस प्रकार से a प्लस के बाद b माइनस मिल रहा होगा, तो ये हमारे पास an bn फॉर्मूला के साथ आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए बात करेंगे स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट के आने की। किस प्रकार से, देखिए डिफेक्ट आने से पहले नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन का रेशियो 1:1 मिल रहा था, n:n मिल रहा था। अब ये रेशियो इतना ही मेंटेन हो पाए, इसके लिए क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होने चाहिए। इसमें से x माइनस किया तो इसमें से भी x माइनस करना होगा, तभी ये रेशियो 1:1 मिल पाएगा। यहां से देखिए a प्लस अगर मिसिंग है तो कहीं अगल बगल से b माइनस मिसिंग होगा। इस प्रकार से an माइनस एक्स bn माइनस एक्स फॉर्मूला के साथ आपको ये डिफेक्टेड क्रिस्टल मिल रहा होगा। इस प्रकार से मिल रहा होगा, डिफेक्ट आने के बाद कैटायन एनायन का रेशियो आपको उतना ही मिलता है जितना डिफेक्ट आने से पहले मिल रहा था। यानी
जितने कैटायन बाहर गए हैं उतने एनायन भी बाहर गए हैं। तो यार इस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। नेट चार्ज देखिए डिफेक्ट आने के बाद भी क्या मिल रहा होगा, आफ्टर डिफेक्ट भी आपको 0 मिल रहा होगा, बिफोर डिफेक्ट भी नेट चार्ज 0 मिल रहा है। देखिए नेट चार्ज 0 है, डिफेक्ट आने के बाद भी क्या है, 0 है। यानी यार आयंस इस प्रकार से मिसिंग है ताकि स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब ना हो। मामला क्लियर है? अगर यार ये मामला आपको क्लियर है, अगर यहां पर देखिए स्टोइक्योमेट्री इस प्रकार से है कि इस केस में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग होंगे तभी मेंटेन हो पाएगी। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में अगर आयंस मिसिंग होते हैं और इस केस में अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग होते हैं तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और स्टोइक्योमेट्री तो मेंटेन होगी ही, डिफेक्ट आने के बाद इस प्रकार से आपको वैकेंसी भी मिल रही होगी। जहां पर आयंस होने चाहिए थे वहां पर नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे लैटिस पॉइंट है जहां से आयंस मिसिंग है, तो यहां क्या मिलती है, वैकेंसी मिलती है। क्या मिलती है यहां पर, वैकेंसी मिलती है इस प्रकार से। तो ऐसे डिफेक्ट को यार वैकेंसी डिफेक्ट का नाम भी दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए इस टाइप का डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में कब देखा जाएगा, इस टाइप का डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में दिमाग लगाने वाली बात है, कब देखा जाएगा, आयंस कब मिसिंग होंगे। सोचिए, दिमाग लगाइए। मुझे लगता है जब एक आयन ज्यादा आयन से सराउंडेड होगा तब ऐसा होगा। जी हाँ, काफी ज्यादा आयंस अगर अगल बगल मिल रहे होंगे तो उन सेम टाइप के आयंस के बीच रिपल्शन हो सकती है, किसी प्रकार से डिसलोकेशन हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या फोर्स अप्लाई करने पर या ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने पर आयंस मिसिंग मिल सकते हैं। मतलब ऐसा होगा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर, ठीक है ना। ऐसा कब होगा, जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एक आयन जब काफी ज्यादा अपोजिटली चार्ज्ड आयन से क्या होगा, सराउंडेड होगा, यानी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ऐसा तब होगा। स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यार दोनों ही टाइप के आयंस को मिसिंग यहां से मिलना है। जी हाँ, शॉर्टकी में दोनों ही टाइप के आयंस सटक जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। दोनों ही टाइप के आयंस अगर मिसिंग मिलते हैं, कैटायन और एनायन, तो यार साइज में जो डिफरेंस है ये कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों को बाहर जाना है। दोनों की बाहर जाने की टेंडेंसी कब होगी, जब साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर साइज में ज्यादा डिफरेंस हुआ तो एक ही टाइप का आयन बाहर जा पाएगा। यहां देखिए दोनों ही टाइप के आयन बाहर जा रहे हैं, तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यार इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इस प्रकार से हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। आप जानते हैं सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, इसके अलावा NaCl, NaBr, KCl, KBr, AgBr एटसेट्रा, ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट इनमें मिलता है। आगे देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट आने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें नजर आएंगे। देखिए आयंस बाहर गए, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज किए हैं, हेंस मास डिक्रीजेस, बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। हाँ, वॉल्यूम काहे को चेंज होगी, मास ही तो डिक्रीज हुआ है। अगर यार मास डिक्रीज हुआ है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से मिलती है। क्रिस्टल की जितनी वॉल्यूम थी डिफेक्ट आने से पहले, डिफेक्ट आने के बाद ये वॉल्यूम तो उतनी ही होगी। आयंस बाहर गए, आयंस मिसिंग मिलते हैं, यानी यार मास डिक्रीज हुआ है तो डेंसिटी डिक्रीज हुई होगी, हेंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज हुई होगी यार, डेंसिटी डिक्रीज हुई होगी। मामला क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, अगर इस प्रकार से आयंस मिसिंग हो रहे हैं, आयंस की अपनी नॉर्मल पोजीशन से मूवमेंट होती है, आयंस बाहर जाते हैं, अगर आयंस की मूवमेंट होती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग मिलते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल बिगिंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, आयंस बाहर जाएंगे तो आयंस की मूवमेंट तो होगी यार, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बिल्कुल होगी, आयनिक मैकेनिज्म से होगी। क्या है थर्ड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ मैनी वॉइड्स लोअर्स लैटिस एनर्जी। जी हाँ, लैटिस एनर्जी कम होगी यार, लैटिस डिस्टर्ब होगा वॉइड आने से, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हेंस स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस।
स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर यार लैटिस एनर्जी कम मिलती है, क्रिस्टल डिस्टर्ब होगा, डिफेक्ट आ रहा, अच्छी बात तो है नहीं। लैटिस एनर्जी कम मिलती है तो स्टेबिलिटी क्या मिलती है, स्टेबिलिटी कम मिलती है। डिफेक्ट आना अच्छी बात नहीं है। चले आगे। चलिए यार, शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद बारी है फ्रैंकल डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करने की। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, कब अराइज होगा फ्रैंकल डिफेक्ट, इसकी हमें डिटेल में बात करनी है। देखिए दोस्तों, इफ आयन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट, किसी वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, देन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज स्टोइक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड आर मेंटेन्ड। This type of defect is called Frankel defect. It is also called dislocation defect. जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, आयन यहां पर डिसलोकेटेड होगा लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही पाया जाएगा। यानी डिफेक्ट से पहले, डिफेक्ट के बाद आपको फॉर्मूला सेम मिल रहा होगा। AnBn पहले था, AnBn बाद में होगा। नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस मिसिंग नहीं होंगे क्रिस्टल से, हाँ नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होंगे। तो नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होंगे, क्या बाहर जाएंगे? अगर यार बाहर जाएंगे तो ऐसे केस में तो डिफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे केस में डिफेक्ट हो जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। बाहर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे फिर? इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। तो इससे फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या मिल रहा होगा, से मिल रहा होगा। नॉर्मल पोजीशन से आयंस मिसिंग होंगे, लेकिन होंगे तो यार क्रिस्टल के अंदर ही। नंबर ऑफ कैटायन रेशियो नंबर ऑफ एनायन से मिल रहा होगा। देखिए, डिफेक्ट आने से पहले n/n 1/1, डिफेक्ट आने के बाद n/n 1/1, ये मिल रहा होगा। बिफोर डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट, रेशियो क्या मिल रहा होगा यार? रेशियो इस प्रकार से मिल रहा होगा। स्टोइक्योमेट्रिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या आयंस बिल्कुल बाहर चले गए, सटक गए हैं? जी नहीं, आयंस बिल्कुल बाहर नहीं गए हैं। आयंस ने अपनी नॉर्मल पोजीशन को, कुछ आयंस ने, सभी आयंस ने नहीं यार, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सभी आयंस छोड़ देंगे तो। कुछ आयंस ने अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ दिया है, डिसलोकेटेड मिलते हैं। और कहां मिलते हैं? वॉइड को ऑक्यूपाई करते हुए मिलते हैं। ठीक है जी, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। इस प्रकार से कुछ आयंस मिलते हैं, अपनी आइडियल पोजीशन से डिसलोकेटेड मिलते हैं, मिसिंग मिलते हैं। और जो खाली जगह थी, जो वॉइड थे, उन वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हुए मिलते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? ऐसे केस में हम बोल देंगे यार फ्रैंकल डिफेक्ट आया है। क्रिस्टल में कैसा डिफेक्ट आया है? फ्रैंकल डिफेक्ट आया है। जल्दी से इस प्रकार की अरेंजमेंट आप बना लो, किस प्रकार की अरेंजमेंट बना लो? a + b - a + b - a + b - बना लिया आपने, या फिर x + y - x + y - और यहां क्या मिलता है? x प्लस मिलता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये x प्लस मिलता है। ठीक है, x + y - x + y - x प्लस, आगे देखिए, ये x प्लस, यहां क्या मिलता है? y माइनस, यहां क्या मिलता है? यहां मिलता है यार x प्लस, क्या मिलता है? y माइनस तो x प्लस, यहां क्या मिलता है? y माइनस, यहां देखिए x प्लस y माइनस था तो x प्लस, यहां देखिए x प्लस था तो y माइनस, x प्लस y माइनस, x प्लस y माइनस, x प्लस। इस प्रकार से यार हर x प्लस के बाद y माइनस, हर y माइनस के बाद x प्लस आप इंडिकेट कर लो। कर लिया इंडिकेट आपने? xn yn इंडिकेट कर लिया आपने। आफ्टर डिफेक्ट भी देखिए xn yn ही आपको इसका फॉर्मूला मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यार ये जो x प्लस है अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग है, और कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है? इस वॉइड को ऑक्यूपाई कर लिया है। ये देखिए, ये वॉइड है, इंटरस्टिशियल साइट है, ये वॉइड है, ये भी वॉइड है। इनमें से किसी भी वॉइड को कोई आयन अगर ऑक्यूपाई करता है, ये वॉइड है, इंटरस्टिशियल साइट है। यहां देखिए x प्लस यहां से मिसिंग होकर यहां मिलता है। इस प्रकार से इन इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड को कोई भी आयन अगर ऑक्यूपाई करता है तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे यार फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, और ऐसे डिफेक्ट को हम बोल देंगे डिसलोकेशन डिफेक्ट, जिसमें आयन ने अपनी नॉर्मल पोजीशन को खो दिया है। ठीक है जी, और किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है। करने दीजिए बिंदास, नो टेंशन।
इस प्रकार से इसने अपनी नॉर्मल पोजीशन को खो दिया है और एक्स प्लस ने इस प्रकार से इस वर्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यार ऐसे डिसलोकेशन डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, जिसे स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई है, इनफैक्ट फॉर्मूला भी चेंज नहीं हुआ है। जो रेशियो नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन का पहले मिल रहा था वही रेशियो यार बाद में भी मिलता है। ऐसे डिसलोकेशन डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, ऐसे डिफेक्ट को यार फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। मामला क्लियर है? इस प्रकार की डिसलोकेशन कब होगी, ये सोचने वाली बात है। इस प्रकार की डिसलोकेशन कब होगी, क्या कंडीशन होंगी फ्रैंकल डिफेक्ट की? देखिए, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, एक आयन को दूसरे अपोजिटली चार्ज्ड जो आयंस है ये ज्यादा अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, ज्यादा नंबर के साथ इसके चारों तरफ नहीं होंगे, तो ऐसे केस में यार ऐसा डिफेक्ट आएगा। मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन से छिटक कर कहां चला जाएगा, वॉइड में चला जाएगा। मामला क्लियर है? और साइज में डिफरेंस ज्यादा है, साइज में डिफरेंस ज्यादा है, तो ये जो नॉर्मली स्मॉलर आयंस मिसिंग होते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन और आइडियल पोजीशन से, ये बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि साइज में ये छोटे हैं और बड़े एटम्स ने, बड़े आयंस ने इनको क्या कर रखा है, घेर रखा है, तो ये बाहर तो जा नहीं पाएंगे। पिछली बार तो क्या हुआ था, दोनों ही साइज में ज्यादा डिफर नहीं कर रहे थे कैटायन और एनायन, और दोनों बाहर का रास्ता पकड़ गए थे। तो क्या हो गया था, स्टोइक्योमेट्री मेंटेन हो गई थी और शॉर्टकी डिफेक्ट मिल रहा था। लेकिन इस केस में यार अगर एक टाइप का आयन बाहर जाएगा तो स्टोइक्योमेट्री तो डिस्टर्ब होगी ही, साथ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब होगी। ऐसा आयनिक कंपाउंड करना नहीं चाहेगा, तो होगा क्या, साइज में ज्यादा डिफरेंस होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा नहीं, तो दोनों टाइप के आयंस बाहर जाएंगे नहीं। जो स्मॉलर आयन है अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होगा और जो वॉइड मिलता है, इंटरस्टिशियल साइट मिलती है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा होगा। मतलब ज्यादा आयन से सराउंडेड नहीं होगा, ज्यादा अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो वहां से छिटक कर कहां चला जाएगा, वॉइड में चला जाएगा स्मॉलर आयन। और अकेला बाहर जा नहीं सकता, अकेला बाहर चला गया तो फिर नेट चार्ज जीरो नहीं मिल पाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केस में क्रिस्टल लैटिस से बिल्कुल बाहर तो नहीं भेजेंगे, बिल्कुल बाहर तो नहीं जाएगा क्रिस्टल से, तो क्या होगा फिर, बता चुका हूं यार, वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। मतलब ये एक डिसलोकेशन डिफेक्ट होगा, जो कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ तब देखने को मिलता है। लार्जर डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के साइज में यार ज्यादा डिफरेंस मिलने पर, कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस मिलने पर ऐसा डिफेक्ट अराइज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलता है, कम मिलता है, और कैटायन और एनायन में ज्यादा डिफरेंस मिलता है साइज में, तो उस केस में यार ऐसा डिफेक्ट देखने को मिलता है। जो स्मॉलर आयन है ये वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है और अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेटेड मिलता है। तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाएगा। क्या एग्जाम्पल होंगे इसके, एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या, क्या एग्जाम्पल होंगे यार? इसके एग्जाम्पल होंगे लो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, देखिए ZnS, AgCl, AgBr, AgI, इस टाइप के आयनिक कंपाउंड्स इसके एग्जाम्पल होंगे जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। ठीक है ना, आप जानते हैं जिंक सल्फाइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 मिलता है, बाकी केसेस में भी यार इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर कम मिलता है। ये इसके एग्जाम्पल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे AgBr तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों में सर ने लिखवा दिया है अरे आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई में आ चुका है और नीट में भी आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। AgBr कैन एग्जिबिट, AgBr कैन एग्जिबिट फ्रैंकल as well as शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। जी हां, AgBr दोनों डिफेक्ट एग्जिबिट कर सकता है। एनसीईआरटी बुक में लाइन दे रखी है, ये यार फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों ही टाइप के डिफेक्ट एग्जिबिट कर सकता है। मामला क्लियर है? अगर यार ये दोनों ही टाइप के डिफेक्ट एग्जिबिट कर सकता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर मिलता है क्या ये फ्रैंकल डिफेक्ट एग्जिबिट कर सकता है, आप बोलेंगे हाँ कर सकता है।
शॉर्टकी डिफेक्ट एग्जिबिट कर सकता है? आप बोलेंगे हाँ करेगा। अगर कहीं ऐसा दिया हो दोनों डिफेक्ट एग्जिबिट कर सकता है, बिल्कुल करेगा। तो इस फेमस केस को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इसको याद ही रखना है। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और ज्यादा डिटेल इसकी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए जस्ट आप इसको याद रखेंगे, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। चलिए भाई, इतना अगर आपने याद कर लिया है तो बारी है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट को जानने की। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फ्रैंकल डिफेक्ट आने की, मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे फ्रैंकल डिफेक्ट से। देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट आने से, ये तो आप जानते हैं, आयंस अपने नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होंगे, लेकिन होंगे तो यार क्रिस्टल के अंदर ही, होंगे तो क्रिस्टल के अंदर ही। तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, मास चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अगर यार ये अनचेंज्ड होंगे आफ्टर डिफेक्ट, तो डेंसिटी भी क्या मिल रही होगी, डेंसिटी भी सेम मिल रही होगी। इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया। एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस एज ए होल, हाँ, टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस जितने पहले थे डिफेक्ट आने से पहले, उतने यार डिफेक्ट आने के बाद भी मिल रहे होंगे। जब नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस उतने ही मिलते होंगे, तो ऐसे केस में डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन सेम, डेंसिटी क्या मिल रही होगी, सेम मिल रही होगी। मामला क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए, द क्लोजनेस ऑफ लाइक चार्जेस टेंड्स टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिजिक्स में आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में सुना होगा, जब लाइक चार्जेस पास आते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है, ये सुना होगा आपने फिजिक्स में। जब भी यार कैटायन अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, देखिए इस प्रकार से वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ये आपके सामने है, तो देखना ये x प्लस इस x प्लस के पास चला गया है, यहां देखिए, ध्यान से देखिए, रिपल्शन होगी। अब आप कहेंगे फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर क्यों चला गया है? भैया टेम्परेचर इंक्रीज किया गया होगा, या प्रेशर अप्लाई किया गया होगा, फोर्स अप्लाई की गई होगी, तो यार इस वजह से मजबूर होकर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से छिटक कर या वॉइड में चला गया है। जैसे ही वॉइड में जाएगा तो इसको आभास होगा कि रिपल्शन इंक्रीज हो गई है। इस प्रकार से यार अगर रिपल्शन इंक्रीज होगी, लाइक चार्जेस पास आएंगे डिफेक्ट आने की वजह से, क्लोजनेस ऑफ लाइक चार्जेस की वजह से हम क्या बोल देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मामला क्लियर है, याद रखेंगे, क्लोजनेस ऑफ लाइक चार्जेस से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा। द क्रिस्टल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट बाय आयनिक मैकेनिज्म। जी हाँ, यहां देखिए कैटायन की मूवमेंट हुई है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से छिटक कर कहा गया है, वॉइड में गया है, तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे, ऐसे केस में हम बोल देंगे आयंस की अगर मूवमेंट हुई है तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। डिफेक्ट आने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई होगी। जी हाँ, ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। मामला क्लियर है। चलिए भाई, फ्रैंकल को जान लिया है, शॉर्टकी को जान लिया है। शॉर्टकी के केस में तो यार आयंस बाहर ही निकल जाएंगे, फ्रैंकल के केस में नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेटेड होंगे, इंटरस्टिशियल और वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। दोनों ही केसेस में स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। और यार यहां पर हमने देखा नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ एनायंस जितने डिफेक्ट आने से पहले मिलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट आने से पहले मिलते हैं, उतने ही बाद में मिलते हैं। मामला क्लियर है। तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन मिलती है। और शॉर्टकी डिफेक्ट में यार आयंस देखिए क्रिस्टल लैटिस से बाहर गए हैं, इस प्रकार से गए हैं, इस रेशियो में गए हैं, ताकि जिस रेशियो में नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन डिफेक्ट आने से पहले मिल रहे थे, उसी रेशियो में यार आपको नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन डिफेक्ट आने के बाद मिलते हैं। वहां देखिए नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन का जो रेशियो है ये सेम मिलता है, लेकिन इनका एक्चुअल नंबर क्या मिलता है ये अलग मिलता है, क्योंकि आयंस कंप्लीटली मिसिंग मिलते हैं क्रिस्टल लैटिस से। तो रेशियो क्या मिलता है, सेम मिलता है। हमें तो यार स्टोइकियोमेट्री मेंटेन हुई कि नहीं हुई ये बात रेशियो से ही करनी है, तो रेशियो में से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने बात की शॉर्टकी डिफेक्ट एक वैकेंसी डिफेक्ट है, जहां से देखिए क्रिस्टल लैटिस में हमने डिस्कस किया कि आयंस क्या मिलते हैं, मिसिंग मिलते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, डिसलोकेशन डिफेक्ट है, जहां हमने बात की, जहां हमने ये देखा कि आयंस अपनी नॉर्मल पोजीशन से तो मिसिंग है, लेकिन
वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मामला क्लियर है। शॉर्टकी डिफेक्ट कब होगा? जब साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट कब होगा? जब साइज में ज्यादा डिफरेंस होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट कब होगा? जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट कब होगा? जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मिल रहा होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा होगा। चलिए, सारी बातें जानने के बाद, अगर ये सारी बातें आपने अंडरस्टैंड कर ली हैं, तो अब यार जल्दी से जान लेते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट को। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस। Defect in ionic compounds because of replacement of ions by ions of other compound is called impurity defect। जी हाँ, दूसरे कंपाउंड के आयन से अगर आयनिक कंपाउंड के किसी टाइप के आयंस अगर रिप्लेस हो रहे हो, तो ऐसे केस में आप क्या बोल देंगे? ऐसे केस में आप बोल देंगे impurity डिफेक्ट आ चुका है। यानी ऐसे केस में आप इसको स्टोइकियोमेट्रिक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार पहले स्टोइकियोमेट्री किसी पर्टिकुलर टाइप के आयन से डिस्क्राइब हो रही थी, अब आयन ही अलग आ गया है क्रिस्टल में, तो इसको आप स्टोइकियोमेट्रिक तो नहीं बोलेंगे, इसको एक नया नाम देंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या नाम देंगे? इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो देखिए, इंप्योरिटी डिफेक्ट किस प्रकार से अराइज होगा? हमारे पास इस प्रकार से Na+Cl- Na+Cl- ये आयंस की अरेंजमेंट थी, और इस NaCl स्ट्रक्चर में अगर बाहर से Sr2+ एंटर होता है, सोचिए जरा इसके बारे में, Sr2+ एंटर होता है, डाई पॉजिटिव आयन अगर एंटर होता है, तो मुझे लगता है यहां से +1+1 2+ चार्ज बाहर जाना चाहिए। अगर 2+ चार्ज अंदर आएगा तो 2+ चार्ज बाहर जाना चाहिए, यानी 2 सोडियम प्लस बाहर जाने चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यार जितना प्लस चार्ज अंदर एंटर हुआ है उतना ही प्लस चार्ज बाहर भी जाना चाहिए, तभी तो नेट चार्ज 0 मिल पाएगा। अगर पहले नेट चार्ज 0 था तो बाद में भी नेट चार्ज 0 कब मिल पाएगा? व्हेन Sr2+ एंटर हुआ है, 2+ चार्ज अंदर एंटर हुआ है, तो यार 2+ चार्ज बाहर भी जाना चाहिए, तो 2Na+ बाहर जाने चाहिए। अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? एक Na+ की पोजीशन को तो यार Sr2+ ने ऑक्यूपाई कर लिया होगा, और एक पोजीशन Na+ की वेकेंट हो जाएगी। तो यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने देखा 1 Sr2+ इज इक्विवेलेंट टू 2 Na+। एक Sr2+ 2 Na+ के साथ इक्विवेलेंट है, यानी एक Sr2+ ने एक Na+ की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया होगा, और एक पोजीशन क्या होगी? वेकेंट होगी। मामला क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा इंप्योरिटी आने से कितने आयंस बाहर जाएंगे। 2+ चार्ज अंदर आएगा तो 2+ चार्ज बाहर जाएगा। ये सिंपल मैथ्स है। अगर यार 1 Al3+ एंटर होता है, 1 एल्यूमिनियम 3+ अगर एंटर होता है, ये इंप्योरिटी अगर एंटर होती तो क्या होगा? सोचिए इसके बारे में। 3+ चार्ज बाहर जाएगा, मतलब 3Na+ बाहर जाएंगे, ये इक्विवेलेंट है 3Na+ के साथ। तो यहां देखिए, एक एल्यूमिनियम 3+ आया है तो 3Na+ बाहर गए हैं, मतलब एक एल्यूमिनियम 3+ ने एक सोडियम प्लस की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है, 2 सोडियम प्लस की पोजीशन क्या होंगी? वेकेंट होंगी। मतलब ये एक आया, ये 3 बाहर गए हैं, तो इसका क्या मतलब? 2 पोजीशन वेकेंट होगी। 3-1 2 पोजीशन वेकेंट होगी, 2-1 1 पोजीशन वेकेंट होगी। ठीक है जी। यहां इस केस में आपने क्या देखा? 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड। यहां देखिए, एक एल्यूमिनियम 3+ आएगा तो 3 सोडियम प्लस बाहर जाएंगे, मतलब एक पोजीशन को तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा। 3Na+ में से एक Na+ की जो पोजीशन है उसको इसने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ। 3-1 2Na+ की जो पोजीशन है वो क्या होगी? वेकेंट होगी, क्योंकि यहां से यार 3Na+ बाहर चले गए हैं। एक जगह तो ये आ जाएगा, 2 जगह खाली होंगी, यानी 2 वैकेंसीज आर क्रिएटेड। मामला क्लियर है? तो ऐसे केस में इस प्रकार से इंप्योरिटी अगर आती है क्रिस्टल में, तो हम क्या बोल देंगे? इंप्योरिटी डिफेक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंप्योरिटी डिफेक्ट बोल देंगे। ये कुछ लाइंस एनसीईआरटी बुक में दी गई है। इन लाइंस का क्या सार है देख लीजिए। इन NaCl ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, NaCl में क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ए लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज ऑल्सो क्रिस्टलाइज्ड।
जी हाँ, कुछ SrCl2 भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस Sr2 प्लस आयंस गेट द प्लेस ऑफ Na प्लस। जी हाँ, Sr2 प्लस आयंस Na प्लस आयन की जगह आ जाएंगे, कुछ Sr2 प्लस आयंस Na प्लस की जगह आ जाएंगे एंड क्रिएट इंप्योरिटीज डिफेक्ट। इसकी वजह से Sr2 प्लस आने की वजह से इंप्योरिटी डिफेक्ट आ जाएगा। मामला क्लियर है? इन दिस डिफेक्ट each of Sr2 plus ion replaces 2 sodium plus ions। जी हां, हम जानते हैं 1 Sr2 plus इक्विवेलेंट होगा 2 सोडियम प्लस के साथ, क्योंकि यहां 2 प्लस चार्ज है। सोडियम प्लस का 2 प्लस चार्ज कब मिल पाएगा? जब सोडियम प्लस कितने होंगे? 2 होंगे। तो 1 Sr2 plus ion replaces 2 sodium plus ions। Sr2 plus ion occupies one site of sodium plus। जी हां, ये सोडियम प्लस की एक साइट को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, लीविंग अदर साइट वेकेंट, दूसरी साइट वेकेंट मिल रही होगी। मामला क्लियर है? इस प्रकार से Na प्लस दो साइट थी, तो क्या हुआ? Sr2 प्लस एंटर हुआ, तो Sr2 प्लस तो यहां एंटर हुआ, ये यहां से गायब हुआ, ये यहां से गायब हुआ, क्योंकि यार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। तो एक Sr2 प्लस ने 2 Na प्लस को रिप्लेस कर दिया होगा। तो यहां मिलता है आफ्टर डिफेक्ट क्या मिलता है? Sr2 प्लस मिलता है, और ये साइट क्या मिलती है? वेकेंट मिलती है। इस प्रकार से 2 Na प्लस गायब होंगे, एक पोजीशन को Sr2 प्लस ने ऑक्यूपाई कर लिया होगा, अदर साइट क्या होगी? वेकेंट होगी, लीविंग अदर साइट वेकेंट। मामला क्लियर है? हेंस इट क्रिएट्स कैटायनिक वैकेंसीज। इससे क्या क्रिएट होंगी? इट क्रिएट्स कैटायनिक वैकेंसीज इक्वल नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस इन इक्वल नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस। जितने Sr2 प्लस आयंस आएंगे उतनी कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी। देखिए 2 - 1 सिंपल मैथ्स, 2 - 1 एक आया है, 2 बाहर गए हैं, एक पोजीशन तो Na प्लस किसने ऑक्यूपाई कर ली है, और एक आने से एक कैटायनिक वैकेंसी यहां मिलती है, यानी नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी नंबर ऑफ Sr2 प्लस के इक्वल मिलती है। यार एक Sr2 प्लस आया तो एक कैटायनिक वैकेंसी मिलती है, 10 Sr2 प्लस आएंगे तो 10 कैटायनिक वैकेंसी मिल जाएगी। सिंपल मैथ्स है, ठीक है जी। 1 Sr2 प्लस इक्विवेलेंट है 2 Na प्लस के साथ, तो 2 - 1 मतलब एक ही एंटर हुआ है, एक जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरी जगह क्या होगी? वेकेंट होगी। मतलब इस प्रकार से एक Sr2 प्लस आने से एक जगह वेकेंट मिल रही है, 2 Sr2 प्लस आने से 2 जगह वेकेंट मिल रही है, 10 Sr2 प्लस आने से 10 जगह वेकेंट मिल रही है। तो नंबर ऑफ Sr2 प्लस नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज के इक्वल होंगे। मामला क्लियर है? ऐसे ही अगर यार Cd2 प्लस आता है तो क्या होगा? 2 Na प्लस रिप्लेस होंगे, एक जगह तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा, एक जगह खाली रह जाएगी। 2 - 1 मतलब कितनी कैटायनिक वैकेंसी मिलेंगी? जितने Cd2 प्लस आएंगे, नंबर ऑफ Cd2 प्लस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। एक केस आपने ये देखा, एक केस ये देख लिया है, एक और केस देख ले। अगर ऐसा हुआ 1 एल्यूमिनियम 3 प्लस आता है, तो यार इस केस में तो 3 सोडियम प्लस रिप्लेस होंगे, लीविंग बिहाइंड 2 कैटायन वैकेंसीज। जी हां, 2 कैटायन वैकेंसीज मिलती है। सोडियम प्लस की एक जगह तो एल्यूमिनियम 3 प्लस आ जाएगा, 3 - 1, और 2 जगह खाली रह जाएंगी। एक एल्यूमिनियम 3 प्लस आने से क्या हुआ? 3 सोडियम प्लस बाहर निकले हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। मतलब एक एल्यूमिनियम 3 प्लस ने 3 सोडियम प्लस को भगा दिया। ये बात तो बिल्कुल सही है। उन 3 सोडियम प्लस में से एक सोडियम प्लस की पोजीशन तो एल्यूमिनियम 3 प्लस ने ऑक्यूपाई कर ली है। तो एक सोडियम प्लस की पोजीशन थी, उसे किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? सोडियम प्लस तो तीनों बाहर चले गए, एक सोडियम प्लस की पोजीशन को एल्यूमिनियम 3 प्लस ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और 2 पोजीशन क्या होंगी? खाली होंगी। यानी यहां से देखने को मिलता है 3 - 1, 2 पोजीशन खाली होंगी। एक एल्यूमिनियम 3 प्लस आने से 2 पोजीशन खाली होंगी। मतलब नंबर ऑफ
फील कीजिए इस बात को, कैटायन वैकेंसीज, वैकेंसीज किसके इक्वल होंगे? ये होंगे 2 into नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+। एक एल्यूमिनियम 3+ आने से 2 कैटायन वैकेंसी मिलती है, 2 आने से 4 मिलती है, 3 आने से 6 मिलती है। सिंपल मैथ्स है यार, एक आने से, एक एल्यूमिनियम 3+ आने से 2 कैटायन वैकेंसी मिलती है, ये एक मिलता है तो 2 कैटायन वैकेंसी मिलती है। मतलब जितने एल्यूमिनियम 3+ आएंगे जस्ट डबल कैटायन वैकेंसी मिलती है। यार एक जगह तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा, 2 जगह खाली रह जाएंगी, क्योंकि सोडियम प्लस तो 3 बाहर गए हैं, एक जगह तो इसने ऑक्यूपाई कर ली होगी और 2 खाली जगह मिलती है जहां से सोडियम प्लस बाहर गए होंगे। मामला क्लियर है? मतलब जितने एल्यूमिनियम 3+ आएंगे इनकी डबल कैटायन वैकेंसी मिल रही होंगी। तो कैटायन वैकेंसी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ से डबल मिलती है। आई होप ये कहानी भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो यार इस प्रकार से शानदार अंदाज में हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, इन दोनों ही टाइप के पॉइंट डिफेक्ट की बात कर ली है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए यार। वैसे मैंने पूरी डिटेल में आपको सारा थ्योरी पार्ट कवर करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो ढेर सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही ये सभी डिफेक्ट्स हम कवर कर लेंगे उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस की यार प्रैक्टिस भी होगी। तो आज की शानदार सेशन को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम जानेंगे और डिफेक्ट की कहानी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में डिफेक्ट की कहानी को कंप्लीट किया जाएगा और हम इन डिफेक्ट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जेईई में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और डिफेक्ट की इस टॉपिक में ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है इस टॉपिक में तो आपकी प्रॉब्लम आने वाले लेक्चर्स में दूर हो जाएगी। वैसे मैंने बिल्कुल बेसिक से बात की है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिंदास आपको सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाने चाहिए। अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर,